ओम शांति। आज 12 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते अपनी चेकिंग करनी है कि आप हंस हो या बगुला हो। बाबा कहते आपने अपनी चेकिंग करनी है कि आप हंस हो या बगुला हो। अपनी हर एक्टिविटी को चेक करना है, देखना है, अपनी चाल चलन को देखना है, मैं कहीं किसी को दुख तो नहीं देता। जैसे बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं, तो आप कहीं किसी को दुख तो नहीं देते। आप पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो आपने विकारों में नहीं फंसना है, इन पांचों विकारों से जीत पानी है। काम जीते जगत जीत बनना है। जैसे बाबा कहते अभी तुम समझते हो इस समय पुरानी दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। इस भंबोर को तो आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग नहीं लगती। आत्मा तो जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराती है क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। पहले पुण्य आत्मा होती है तो फिर पाप आत्मा बनती है। अभी बाबा फिर आए हैं हमें पुण्य आत्मा बनाने के लिए। तो इसलिए अपने कार्य पर, अपनी चाल चलन पर विशेष ध्यान देना है। क्या मैं पावन बन रहा हूँ? क्या मैं अपने ऊपर ध्यान रखकर जो जो बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ, पावन बन रहा हूँ? अपने ऊपर ध्यान देना है, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। बाबा कहते ये क्यों क्या के क्वेश्चन मार्क में नहीं फंसो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। जो हो रहा है इन परिस्थितियों में नहीं फंसना है। ये क्यों क्या के क्वेश्चन में आपने नहीं फंसना है। सहनशीलता का गुण धारण करना है। अपने में सहनशीलता का गुण धारण करना है तो आपके संस्कार भी सारे शीतल होते जाएंगे। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर दिया, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ? ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति मना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। सत्सुख में निर्विकारी दुनिया है। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वह है दिन और सुख, ये है भटकने की रात। वहां पे क्या है? वो दिन है और वहां पे पूरा सुख है, पूर्ण रूप से सुख है। और ये है भटकने वाली रात। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। यूं तो इस रात में भटकना नहीं है, लेकिन भक्ति को भटकना कहा जाता है, क्योंकि भक्ति फिर बाद में शुरू होती है ना। सुख धाम के बाद ही भक्ति शुरू होती है, जब दुख धाम आता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं।
एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है, इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो, इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। बंबूर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर रहती है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराया जाता है क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा कहते हैं ना, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा को थोड़ी कोई बनाता है। सारी सामग्रियां बनती है लेकिन आत्मा को कोई नहीं बनाता। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गद्दे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते हैं। करैक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमारा है ही ना ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानते। हैं तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? है तो ये भी मनुष्य ही, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया, ये किसी को पता नहीं है। देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। ये तो तुम नहीं जानते थे, तो फिर कैसे जानेंगे? ये बाबा कहते हैं तुम नहीं जानते थे, फिर कैसे जानेंगे? जब बाबा खुद ही आकर बताएंगे तभी जानेंगे ना। अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। जैसे आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता, तो रिस्पॉन्ड मिल ना सके। जैसे ही आत्मा निकलती है वो शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, तो वो शरीर से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है, वहां थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना वहां पर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं।
इस संगम पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है, पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझाने मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनिया तो नहीं है ना, दुनिया एक ही है। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। बाबा कह रहे हैं तुम कितना माथा मारते हो इन सबको समझाने के लिए, अपनी राजधानी ही तो स्थापन कर रही हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लक्ष्मी नारायण जो आगे बनेंगे तो समझ से कितने मीठे बने हैं, ये किसने समझाया उनको? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। शिव ब्रह्मा बाबा कितने मीठे बने, किसने समझाया? भगवान ने। भगवान माना शिव बाबा ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वे कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। पापा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। जो अभी पारस बुद्धि बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते रहते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। जो झूठ बोलकर आते हैं, लेकिन बाबा ने तो क्लियर किया ना, जो इंद्र सभा में आकर छुपकर कोई आकर बैठेगा तो उसको पदम गुना उसको दंड मिलेगा, 100 गुना उसको दंड मिलेगा, वो दंड का भागीदार बनेगा। इसलिए बाबा ने क्लियर मना किया है कि इंद्र सभा में आकर, वहां पे बाबा मिलन में बिल्कुल भी आकर नहीं बैठना है। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वे 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहती हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, इसमें तो इम्पॉसिबल है। जो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल ना होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है ही पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। 5 विकार ही नहीं है। वह है वॉइसलेस वर्ड। ये है विशेष वर्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिली है ना हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, इस चीज की खुशी है कि हम आगे हम आगे पवित्र दुनिया में जाएंगे और देवताई पद को पाएंगे। बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना ना सके।
बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। ये भी समझाया है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सभी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो पावन बनता है, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नाम नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही करैक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। 21 जन्मों के लिए धन के धनी बन जाते हो, तो आगे फिर रावण राज्य में आने से निधन के, माना गरीब का टाइटल मिल जाता है ना, फिर निधन के बन जाते हैं। यहाँ से ही अनाथ बन जाते हैं वहां पे। यहाँ से ही करैक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मुंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रही हैं, आकर पावन बनाए, हमारे करैक्टर सुधारो। आकर हमें पावन बनाओ और हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, क्योंकि माया का तूफान आ जाता है ना। जब माया का तूफान आता है तो फिर अच्छे अच्छे महारथी भी बगुले बन जाते हैं। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। जब क्रोध आता है, 5 विकार हैं, तो 5 विकारों में सभी विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब क्रोध आया तो उस समय अपनी शक्ल देखो, बाबा कहते हैं ना, अपनी शक्ल देखो कैसी हो जाती है। तो क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। भों भों करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। गुस्सा जब आता है तो ऊंची आवाज में जब किसी को बोलते हैं, तो बाप दादा ने कल भी मुरली में बोला कि किसी को भी आपने ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी। अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। मैं कहाँ तक पावन बन रहा हूँ। पावन दुनिया में चलने के लिए खुद पावन बनना है। फिर तभी आप आगे खुद पारस बुद्धि बनेंगे, तभी आप आगे पारस बुद्धि बना पाएंगे ना। तो इस सर्विस में लगना है। फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। ऐसा फिर कोई भी सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है ना, तो स्वर्ग में ही आ जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी ने थोड़ा भी ज्ञान लिया तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, लेकिन पद तो नंबरवार ही मिलना है ना। तो जैसे थोड़े दिन पहले भी मुरली में बाबा ने बताया था कि कोई तो जिन्होंने अपना अपना पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग वो पद लेंगे, तो कई तो फिर वहां पे झाड़ू लगाने वाले भी आएंगे, क्योंकि दास दासियां भी तो वहां पे चाहिए ना।
तो इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही वहां पे आपको पद मिलना है। इसलिए अपने पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान देना है। अब बात कहते हैं, तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर लेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है? फिर तो कलयुग की आयु ही वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है। फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया। इसलिए इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या, वर्थ नोटा पैनी बन जाते हैं। अगर इच्छा रखी तो फिर वर्थ नोटा पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते। फिर बाबा कहते वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं ना। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं ना, वो महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं। बहुत डर्टी दुनिया है, इसमें दिल कभी नहीं लगानी है। इसलिए इनसे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। इसलिए बाबा को पुकारते हैं ना अभी तक कि आओ बाबा पावन बनाओ। अब बाबा आए हैं तो पुरुषार्थ में लग जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है आज की मुरली से, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप। नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर फिर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन के समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है आज की मुरली से, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में ही अभी करना है। परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसलिए इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी ही करना है। अभी ही जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना है। अभी बाबा आए हैं हमें पतित से पावन बनाने, हमें बाबा को बुला रहे थे। अभी बाबा आए हैं तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैं हंस हूँ, हमारी चाल हंस जैसी है, कहीं बगुली जैसी तो नहीं बन रही। इसलिए अपनी चाल और चलन पर ध्यान देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में नहीं फंसना है। वर्थ नोटा पैनी नहीं बनना है। बाबा हमें पाउंड बनाने आए हैं तो हमने वर्थ नोटा पैनी नहीं बन जाना है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कहीं पर भी आपकी इच्छा ना अटकी हुई हो। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देते स्व चिंतन करना है। पारस बुद्धि बन औरों को पारस बुद्धि बनाना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति।